Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को भोपाल में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और दावा किया कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में 29 में से 29 सीटें जीतकर आ रही है। ऐसे दावे भारतीय जनता पार्टी वाले चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान करते ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनावों में, जो कि पुलवामा में आतंकी हमले के बाद हुआ था, जिसके दौरान बालाकोट में जवाब दिया गया था और पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर छाई हुई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से 29 में से 29 सीटें नहीं जीत पाई थी। छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत गए थे, कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार थे। वैसे इस चुनाव से पहले, ठीक पहले, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की भी बड़े जोरों शोरों से खबर चली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नकुलनाथ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बने। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आएंगे तो एक अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर आएगी और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी ने है 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दिया है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है, मैं आपको बता दूं, जो अभी कुछ ही महीने पहले विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारी थी। और इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब कोई भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता शामिल ना हुआ हो। तो सवाल यही है कि आखिर वास्तविकता क्या है? 2-3 दिन के लिए हेकड़ी मार के किसको क्या मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश से, या कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में हारने के बाद लोकसभा में अच्छी खबर उनको मिलेगी? और बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे आज और बीजेपी कह रही है कि 29 में से 29 सीटें हम जीतेंगे और मोहन यादव मुख्यमंत्री जी थे, विष्णुदत्त शर्मा जी थे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लड्डुओं का ऑर्डर दे रही है, तो क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर है? मतलब क्यों अपने कार्डर्स को 2-3 दिन में, मतलब आप सही, अखिलेश यादव ने भी अभी एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और उसमें कहा है कि सर्वेज आएंगे, एग्जिट पोल आएंगे, 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी वाले दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो लेकिन 2-3 दिन के लिए इस तरह का भ्रम फैलाने से किसको क्या फायदा होगा? देखिए, ये मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है। और पहले दिन से जब 400 पार का नारा आया था, तभी से ये कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी थी। कब की बार 400 पार। पूरे चुनाव में हमने देखा है, जो बीजेपी का मुख्य चेहरा, जिनको कहें कि लीडिंग फेस 1 to 10 वही थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, उनकी भाषा और उन्होंने जिस तरह का प्रचार किया है, उससे यह साबित है कि पहले दिन से ये झूठ का नारा है। क्योंकि अगर आप 400 पार जीत रहे होते तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका विजयी का जो तौर तरीका, जो स्टाइल ही अलग होता है, और ही अलग होता है। और नहीं, वही वो उसका बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना कि कहावत है, विजय हमेशा भव्य होती है, चाहे वो तिकड़म से हो चाहे पराक्रम से। तो अगर ये जीत रहे होते तो नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र से लेके वो मुजरे तक का सफर नहीं करना पड़ता। तो मध्य प्रदेश में भी 29 में से 29 सीटें जीतने का जो दावा शुरू से लेकर चल रहा है, वो आपको लगता है कि नहीं, हवा ही है? मैं उस पर सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं। देखिए, ये सच है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी जी। कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही अदूरदर्शी फैसला किया, जिस तरह से कमलनाथ को हटाया, और पूरा चुनाव संगठन कहीं नहीं था। लेकिन कांग्रेस की एक परंपरा है कि जब जिसे टिकट मिलता है, नेता चुनाव लड़ते हैं जी, जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ते हैं। तो आप समझिए, कमलनाथ पर पिछली बार भी बहुत जोर था, इस बार भी बहुत जोर है। लेकिन मैंने बात की छिंदवाड़ा के लोगों से, उनसे जो पक्के भाजपाई थे, वो कहते हैं कि हम अपने यहां गुंडा नहीं पालेंगे, ये शब्द थे उनके। उसके बाद दिग्विजय सिंह पहुंचे राजगढ़, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। और जो पर्सनल रेपो दिग्विजय सिंह का उस इलाके में है जी, मुझे लगता है कि
ठीक है, उन पर हार का तमगा लगा, तमाम चीजें हुई, लेकिन आज भी जो कनेक्ट उनका है वो किसी और नेता बहुत सलीके से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा। हार जीत तो खैर 4 तारीख को तय होगी, वही नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो है वो ताकत के साथ लड़े हैं और आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे में ये तर्क दिया जाए कि भोपाल में हारे, तो वो भोपाल में बिल्कुल परिस्थितियां अलग थी वो और 2019 की बात और थी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो रीवा सतना का जो इलाका है, तीनों सीटें वहां पे, तीनों सीटों में जो है वो बड़ी तगड़ी टक्कर हुई है। माना जा और तो और शहडोल में फुंदेलाल मार्को, कांग्रेस का जो प्रत्याशी, वो एमएलए है जी, बड़ी ताकत से वो लड़ा है। वो स्थानीय स्तर पर आप देखें, ठीक है, बीजेपी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रही थी जिसमें वो भारी पड़ रही थी क्योंकि सामने कांग्रेस नहीं थी, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर है, जैसे मंडला में ओंकार मरकाम ने इतनी तगड़ी टक्कर दी है। और फग्गन सिंह कुलस्ते अभी चुनाव हारे हैं विधानसभा हारे थे बड़े अंतर से, तो वहां पर, और ऐसे ही सतना में गणेश सिंह, उनके सामने सिद्धार्थ कुशवाहा है, सिद्धार्थ कुशवाहा एमएलए चुना है, उसने उन्हें उसमें हराया। और एक और बड़ी बात है जो सब भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में बीजेपी को कांग्रेस बना दिया है जी। पहले कहा जाता था कांग्रेस से कोई और नहीं, कांग्रेस अपने आप से लड़ती है, लेकिन अब भाजपा में एक नरेंद्र मोदी अपनी तरफ हैं, अलग हैं, और पूरी भाजपा एक तरफ। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि वैसे तो भाजपा 29 में से 29 जीतने का दावा आज भी कर रही है और इससे पहले भी करती रही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि तीनों सीटें विंध्य की, रीवा, सतना, सीधी, फग्गन सिंह कुलस्ते वाली मंडला की सीट, छिंदवाड़ा की सीट और राजगढ़ की सीट, तो 5 सीटें तो यही हो गई। देखिए, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, 9 सीटें हो गई सर। इन 3 सीटों पर भी जो है परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां की स्थानीय स्तर पर दरअसल क्या है, एक एक जगह पर आप चले तो बीजेपी के जो ओरिजिनल मूल कार्यकर्ता हैं वो इस बात से दुखी हैं कि उनको एकदम किनारे किया गया है, घर बैठाया गया है। जो प्रत्याशी इन्होंने दिए हैं, तो प्रत्याशी चुनने में मोदी जी की अपनी मर्जी चलती है, वो किसी की सुनते नहीं है। न संगठन, क्या संगठन का क्या कोई मतलब नहीं है। ये कहने को था कि हमने ये लिस्ट भेजी, वो लिस्ट भेजी। आज भी जो दोनों लोग दावे कर रहे थे, मैं जो कह रहा हूं ना, कम से कम 9 सीट पर कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ी है। तो जब 9 सीट पे कॉन्टेस्ट है, टफ फाइट है, कैंडिडेट्स अच्छे थे और जनता ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, तो नतीजे भले ही कुछ भी हो, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता कि 29 तो नहीं आ रही, 29 नहीं, 29 से 29 नहीं, बस हाँ 20 हो सकती हैं, लेकिन 21 हो सकती है, लेकिन 20-21 हो सकती हैं। बहुत कर लेंगे खेल तो 24 हो सकती हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर जो इनके पास जो असली तंत्र है बस उससे कर सकते हैं। अन्यथा 9 सीटों पर कांग्रेस इतनी ताकत से लड़ी है कि बीजेपी को वहां से हरा सकती है। सर, अब जब फाइनल फेज चुनाव का होना है, मध्य प्रदेश का चुनाव हो चुका है, 4 दिन बाद परिणाम आने हैं, तो 29 में से 29 सीटें जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है जो है मध्य प्रदेश में, वो कर रहा है, उसका क्या मकसद है? किस तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्या फायदा? दो चीजें हुई हैं। पहला, कांग्रेस कमजोर थी जी, कांग्रेस बिखरी हुई थी जी, और कांग्रेस के नेता, मतलब जिसको कहे ना कि बाड़े से छूटे जानवरों की तरह भाग भाग के जा रहे थे जी। बिना सोचे समझे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, तो ऐसा लगा कि कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन इस बार हेमंत जी, मध्य प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही थी। हम मान लेते हैं कि जहां कमजोर प्रत्याशी रहे, कांग्रेस का संगठन नहीं था, लेकिन जो लोग, जैसे कमलनाथ ने अपने बेटे को लाया, दिग्विजय सिंह लड़े, कांतिलाल भूरिया झाबुआ रतलाम से लड़े, ओंकार मरकाम मंडला से लड़े, सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से लड़े, बीणा मिश्रा, नीलम मिश्रा रीवा से लड़ रही है, शहडोल सीधी में जो है वो कमलेश्वर पटेल लड़ रहे हैं, और शहडोल में फुंदेलाल मार्को लड़ रहे हैं। ये, और इधर से आप आ जाए तो मुरैना में सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी में अपने कैंडिडेट का इसलिए रहा क्योंकि वो नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद था जी। उसके बाद वहां कांग्रेस ने किसी सिकरवार को उतारा है, वो भी मजबूत और ताकतवर वो है। ग्वालियर में आ जाओ तो जो कैंडिडेट था पाठक, उसको उसके साथ ऐसे समीकरण बने क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी की बैकिंग, नहीं कम्युनिटी नहीं, मराठी समाज की बैकिंग भी उसे मिली है, क्योंकि इन्होंने विवेक शेजवलकर का टिकट काटा, और ग्वालियर में मराठी समाज बहुत बड़ी तादाद में। किसको दिया? एक ओबीसी को दिया, वो भी चुनाव हारा हुआ था।
किसके कहने पे दिया हम नहीं जानते, बीजेपी का फैसला है। लेकिन ऐसे ही देखें आप तो भिंड में फूल सिंह बरैया विवादास्पद हैं, उन्होंने बहुत कुछ उटपटांग बातें की होंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता है। प्लस वहां पे वोटिंग भी बहुत कम हुई है सर, काफी कम हुई है, और अपर कास्ट के लोग शायद वोट करने भी नहीं निकले, ये भी माना जा रहा है। वहां जो है, वहां जो बीजेपी का ओरिजिनल वोटर है उसमें बहुत नाराजगी थी और बड़ा खेल हुआ है। अच्छा सर, ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, वो क्यों 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर कर रहे हैं? मतलब ये 9 सीटें जो आप कह रहे हैं, इसकी उनको उम्मीद है, या ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है? भैया ऐसा है कि ये बहुत हास्यास्पद है। मतलब 1 क्विंटल लड्डू कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं है। बट सच पूछो तो कांग्रेस है कहां? जनता तो चुनाव जनता ने चुनाव लड़ा है। ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा में ना गए। अगर कांग्रेस की लीडरशिप में इतनी दम होती या इतना कॉन्फिडेंस होता तो कम से कम 10 क्विंटल लड्डू तो ऑर्डर होता। अच्छा सर, इंदौर में आप कैंडिडेट नहीं दे पाए, या आपका जो कैंडिडेट था? वही भाई, प्रदेश अध्यक्ष इंदौर से आते हैं, उन्होंने टिकट दिलवाया है, और ये भी बाद में कहते हैं कि मैं संपर्क में था, 3 दिन तक पीछे पड़े थे उसके, जब आप संपर्क में थे। दरअसल कांग्रेस कहीं नहीं, ये सिर्फ एक हवा बनाए रखना, और लड्डू का ऑर्डर करते तो कम से कम 10 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर होता। पता नहीं, शायद 10 हो सकता है, 10 किए हो। 1 क्विंटल लड्डू से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ जैसे वो बोल रहे हैं हम 29 सीट जीत रहे हैं, वैसे जवान हिलाने में जाता क्या है, इसमें क्या खर्चा है। लेकिन ये पक्का है कि बीजेपी ताकतवर थी हर दृष्टि से, लेकिन कमजोर ये थी कि बीजेपी का ओरिजिनल काडर, पुराने कार्यकर्ता घर बैठे हुए थे, संघ अलग था, संघ के बारे में बयान भी आया। इस सब के बाद कांग्रेस जो चुनाव लड़ी है उसमें कम से कम, मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम 9 लोग ऐसा चुनाव लड़े ताकत पर। 9 में से 5 लोग जीत भी सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं। अच्छा सर, ये तो मध्य प्रदेश की बात होगी। नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, तो मैं जो एनालिसिस और ये सर्वेज पे और इस पे लेकर के जो बात हो रही थी, तो मैं सुन रहा था, तो हर तरफ से एक बात सामने निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी है एनडीए के, वो जहां जहां पर मजबूत स्थिति में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात को छोड़कर हर जगह चुनाव में उनकी थोड़ा कम सीटें हो रही हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि कम हो रही है। जब नेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनालिसिस सर्वे जो बता रहे हैं कि इस तरीके से कम हो रही है, लेकिन उसमें जो मध्य प्रदेश की जब बात आती है, तो सभी लोगों का ये मानना था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कम लॉस यहाँ होगा और स्ट्रांग उनका परफॉर्मेंस होगा। उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, अगर नेशनल परस्पेक्टिव में बात करें तो जो पूरा उत्तर से दक्षिण बीजेपी कहीं आगे नहीं जा रही है। जिन राज्यों में, कर्नाटक में भी कम हो रहे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, उनमें कहीं कुछ नहीं। कर्नाटक में कम हो रहे हैं, गोवा में कितनी सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और वहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। गुजरात की पूरी 26 सीटों पे ये जीते थे, लेकिन आज जो स्थिति है, कम से कम 4 सीट पे कांग्रेस जीत रही है, और उसकी वजह कांग्रेस नहीं है, उसकी वजह बीजेपी है, क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पूरा खत्म कर दिया, एक पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, वो उसकी मदद कर रहे हैं। फिर आप राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में 25 सीटें पिछली बार जीते थे, कम से कम 8 सीटों पर अशोक गहलोत का दावा, और वहां भी यही स्थिति है, वसुंधरा घर बैठी हुई है। एक सबसे बड़ी चीज है कि पूरे देश में आरएसएस ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि ये बात खुद नड्डा ने कही। और भोपाल में हमने लोगों से बात की, हम मित्रों को जानते हैं जो संघ से हैं, अच्छे मित्र हैं, वो काम करने नहीं निकले, उन्होंने कोई काम नहीं किया, बैठे हैं घर में, उनसे कोई कहा ही नहीं गया, वो घूमने चले गए। तो ये जो स्थिति है, गुजरात में कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, पंजाब आपके पास नहीं था, हिमाचल में कम हो रही, उत्तराखंड में कम हो रही, उत्तर प्रदेश में कम हो रही, बिहार में कम हो रही, बंगाल में जीत के आओगे, उड़ीसा आप जीत नहीं सकते, पूर्वोत्तर में कितनी सीटें, ये एक, असम में भी कुछ सीटें कम, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए हुए हैं जी। और मैं फिर कहता हूं कि जनता के जनमत से नहीं जीतेंगे, अगर जीतेंगे तो अपने तंत्र से, अपनी व्यवस्था से। उस तंत्र में भी ईवीएम भी शामिल है और चुनाव आयोग भी शामिल है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर सही ढंग से काम कर रहा होता तो माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले
2-2.5 महीनों में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, मैं देख लूंगा, कभी ईसाइयों की बात कर रहे हैं, कभी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी मुजरे की बात कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी इस स्तर पर उतरते नहीं उनका जो पर्सनल स्टेचर था प्रधानमंत्री का, जिस तरीके से कहा जाता था, या उन्हीं के लोग जो इकोसिस्टम था कि भारत के नहीं दुनिया के नेता हैं, उसको तो उसमें तो गिरावट उन्होंने अपने बयानों से उन्होंने खुद पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। आज देखिए, मैं पूरे अपने अनुभव के दावे के साथ कहता हूं, इतने साल से मैं देख रहा हूं, पूरी बीजेपी दो खेमे में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तो रबर स्टैंप है जो कहा जाता है, और एक तंत्र पूरा जो खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ मतलब जो पेड है। मध्य प्रदेश में भी थी, हर राज्य में पेड एम्प्लॉय अलग काम कर रहे थे, बीजेपी का वर्कर अलग। उस बीजेपी वर्कर को जिसने पीढ़ियों से काम किया है, जो एक किस्सा आया था ग्वालियर में, जब किसी ने सवाल उठाया तो अमित शाह ने कहा था तुम कितने साल से काम कर रहे हो, तो उसने कहा 20 साल से। तो बोले तुम्हें 20 साल में कुछ नहीं मिला तो कांग्रेसियों को इतनी जल्दी क्या मिल जाएगा। ये एक, और सबसे बुरा कि काडर और उनके उसूल, सबसे, मैं नाम नहीं लूंगा, भोपाल में वरिष्ठतम नेता बूथ पर गए तो जो पोलिंग एजेंट था बीजेपी का, उसने उन्हें पहचाना नहीं जी। जब उन्होंने कहा मैं ये हूं, बोले कौन, और के लोग तो नहीं वही क्या उम्मीद कर सकते हैं। नहीं वही उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो 1000 रुपए देके बैठाया गया, लिस्ट चेक कर रहा हूं मैं। भाजपा का सर, फाइनल सवाल आपसे कि संख्या अब आप बताइए, क्योंकि अब फाइनल फेज पोलिंग का जो है, अब शनिवार को वोटिंग होनी है, उससे पहले कितनी सीटें आप देख रहे हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी की, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की? देखिए, पूरे देश में जिस तरह का एक सामान्य साधारण आंकड़ा निकाला जाए तो ये 200 के आसपास आएंगे, अगर ईमानदारी से जो जनमत और जन सैलाब जो बात आई है, जन व्यवहार उनकी जो बात है उसके हिसाब से, और जमीनी हकीकत जी। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने अचानक अपनी थाली में खुद लात मारी, फिर भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट्स थे, तो जो हमने अभी नाम लिए हैं, 8-9 कैंडिडेट हैं, बड़ी ताकत से लड़े हैं। इनमें कम से कम 5 तो जीतने ही चाहिए। एक बात समझ लीजिए कि जो एक सीट थी उसकी 5 हो सकती है। बीजेपी मतलब हारे कितना जीते नहीं, लेकिन कांग्रेस यहाँ 500 गुना कांग्रेस पार्टी बढ़ सकती है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट का मानना है। देखना ये वाली बात है अभी, क्योंकि फाइनल फेज जो है पोलिंग का वो शनिवार को होना है, और शनिवार शाम को एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स के बाद हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।